हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं जिस टॉपिक का वो है डिस्काउंट। ठीक है, उसके हमने बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट समझा कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, हमने सक्सेसिव मतलब जो 2 बार लगातार जो डिस्काउंट होता है उसका एक ओवरऑल डिस्काउंट दिखा हमने। ठीक है, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। क्लियर। और हम उसके बहुत से क्वेश्चन के टाइप्स अभी तक देख चुके हैं, तो आज हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and still makes a profit of 20%. If its mark price is 800 then the cost price of the article is। ठीक है, आर्टिकल का आपको यहाँ पे अंकित मूल्य बोल दिया है इसने, मार्क प्राइस बोल दिया है 800 रुपये है। क्लियर। इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10%, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद भी वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है उसमें, 20% का। क्लियर। तो इससे आपको एक चीज़ क्या क्लियर हो गई, मार्क प्राइस है 800, 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 40 रुपये, मतलब 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया कि वो 80 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब इसमें -80 हो गया, यहाँ पे 80 रुपये का 10% मतलब 80 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो गई, इसमें 80 रुपये डिस्काउंट हो रहा है तो 720 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसी सेलिंग प्राइस में वो क्या कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इस सेलिंग प्राइस में 100% कॉस्ट प्राइस भी शामिल है और 20% प्रॉफिट भी, मतलब 120 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, 720। क्लियर है ये। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 600। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 100 मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो कितनी आ गई आपकी, 600 रुपये। क्रय मूल्य ये है आपका आंसर, 600 रुपये। क्लियर। मार्क प्राइस दिया था उसमें उसने क्या दिया, 10% का डिस्काउंट, मतलब सेलिंग कितने में किया, 720 में। और उस 720 में 20% का आपका यहाँ प्रॉफिट भी शामिल है, मतलब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट शामिल है, मतलब 120 की वैल्यू हो गई 720, एक की वैल्यू हो गई 600, की वैल्यू हो गई 600, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 600 रुपये। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया पहला। क्लियर, ऑप्शन डी। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन डिस्काउंट का। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या क्या दिया है इसमें, अंकित मूल्य दिया है एक वस्तु का, मार्केट प्राइस दिया है एक वस्तु का कितना है, 200 रुपये। ठीक है, इसी में डिस्काउंट देने को बोल रहा है वो, कि डिस्काउंट कितने का दिया उन्हें, 12.5% का। क्लियर। तो डिस्काउंट 12.5% मतलब इसके 12.5% कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू हो गई 20, तो 20 प्लस 1% 2 है तो 2% कितना हो गया, 4, प्लस 1% की वैल्यू कितनी है, आधे परसेंट की वैल्यू 1, तो 20 60 24 और 1 25 रुपये डिस्काउंट हो गया आपका। इतना आपको क्लियर हो गया अभी तक। ठीक है, डिस्काउंट 25 रुपये। अब क्या बोल रहा है, छूट देने के बाद भी 25% लाभ प्राप्त होता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो गई, 25 रुपये छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो गई 175। अब वो इसी में बोल रहा है कि 25% लाभ कमाता है इस सेलिंग प्राइस में बेचने के बाद भी। प्रॉफिट कितना है, 25%। ठीक है, आपको मालूम है प्रॉफिट हो रहा है कब, 175 में बेचने में, मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है, मतलब 100 और 25, 125 इसमें शामिल है। क्लियर है। तो 100 की वैल्यू निकालना है हमको, तो 175 इंटू 100 बाय 125।
25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5 दिए 15, 55 25। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्लियर? कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका आंसर 140 रुपये। क्लियर है? जो भी हमारा सॉल्व हुआ है पूरा हमने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किया है, ना हमने यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया है, ना कोई ट्रिक याद की है। ठीक है, ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो आपको इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन चाहे एसएससी का हो या बैंक का हो, बड़े से बड़े एग्ज़ाम का हो, वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है? ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास मार्क्ड प्राइस है 880 रुपये। ठीक है, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है? वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस में। 20% कितना होगा इसका? 176। क्लियर? 10% की वैल्यू 88 है तो उसका डबल करना है हमको, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 176 रुपये का डिस्काउंट हो गया आपका यहाँ। ठीक है, माइनस 176। तो सेलिंग प्राइस कितनी कितनी हो जाएगी आपकी? 10 में से 6 गए 4, 7 में 7 गए 0, 8 में से 1 गए 7, तो 704 रुपये आपकी जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्लियर? अब इसी में वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 10% का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी सेलिंग प्राइस में उसका प्रॉफिट भी शामिल है और कॉस्ट प्राइस तो निकलेगी ही निकलेगी। मतलब 110 रुपये शामिल है किसमें? 704 में, सॉरी। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 704/110। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 704 इंटू 100 बाय 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे 6 बार, 66 बचा 4, तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 64 इंटू 10 मतलब 640 आपका क्या आ गया यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस, मतलब अंकित अंकित नहीं सॉरी क्रय मूल्य आ गया आपका। क्लियर है? वैसा ही क्वेश्चन था, इससे हमारी स्पीड बन गई कि हमको क्या निकालना है, हमको ये समझ में आ गया। ना हम क्वेश्चन पे कहीं अटकेंगे, ठीक है, ना हमको कोई प्रॉब्लम जाएगी। क्लियर है? चलिए इसका हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन हमारा 4 नंबर का अब। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है? ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा घुमाया है लेकिन है इजी। क्लियर? क्या बोला है उसने? अंकित मूल्य है उसका पंखे का, मार्केट प्राइस कितना है? 1500। क्लियर? पंखे का मार्केट प्राइस बोला है 1500। अब अंकित मूल्य पर छूट दे दिया कितनी? डिस्काउंट दिया है उसने 20% का। ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 10% की वैल्यू 150 है तो 20% की वैल्यू हो गई 300। ठीक है, माइनस 300 करेंगे इसमें हम, किसमें? मार्केट प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी अब देने में? 1200 रुपये। क्लियर? अब उसने बोला है कि ग्राहक कितने में खरीद रहा है उसको? 1104 में। ग्राहक द्वारा खरीदा, ठीक है, ग्राहक द्वारा कितने में खरीदा? 1104 में। ठीक है, लेकिन पहले डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू आ रही थी 1200, तो कितने का और कम पड़ा उस ग्राहक को? कितने का? 96 का और कम पड़ा, मतलब उसको 96 का और डिस्काउंट मिला है। क्लियर है इतना? अब डिस्काउंट मिला है तो किस पे मिला है? 1200 में मिला है,
तो हमको वही निकालना है कि इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। तो आपको इस 96 की वैल्यू निकालना है कि कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट। क्लियर, डिस्काउंट 2 96 है, किस में 1200 में मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज निकल गया। 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 12 से कटेगा 8 बार, तो आपका सेकंड डिस्काउंट कितना हो गया 8% का। ठीक है, ये क्या है अतिरिक्त छूट। क्लियर, हमारे पास मार्केट प्राइस दी थी वस्तु की, मतलब जो भी है पंखा, उसमें बोला उसने पहले डिस्काउंट कितने का दिया 20% का। तो हमने 1500 में से 20% माइनस किया, 300 माइनस कर दिया, 1200 आ गया। ठीक है, फिर भी ग्राहक को कितने में खरीदा ग्राहक ने 1104 में। डिस्काउंट के बाद वो चीज़ 1200 की पड़ रही थी, लेकिन ग्राहक ने उसको खरीदा 1104 रुपये में। ठीक है, तो 96 रुपये की और इसमें क्या हुआ, हमको 96 रुपये और कम हुए। उससे क्या हुआ, तो वही पूछा उसने क्वेश्चन कि 96 रुपये जो कम हुए, तो सेकंड नंबर का जो डिस्काउंट मिला है वो कितने रुपए मिला है, कितने परसेंट मिला, सॉरी कितने परसेंट का डिस्काउंट है। तो हमने 96 की वैल्यू निकाली कि 96 कितना परसेंट है, जो उसकी मेन वैल्यू हो रही थी। तो 96 का हमने परसेंट निकाले किस पे 1200 पे। 96 बाय 1200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 8 बार गया 96, तो 8% की हमारी अतिरिक्त छूट आ गई आंसर। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसे दो क्रमागत छूटे 20% और 10% देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ये भी। मार्क्ड प्राइस दिया है 500। ठीक है, हम इजी क्वेश्चन अभी इसलिए कर रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चन से मिलके हमारा आगे के क्वेश्चन बनेंगे, तो हमको वो स्पीड से बनेंगे। ठीक है, ताकि हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए तो हम वो क्वेश्चन को इजीली कर सकें। क्लियर, मार्क्ड प्राइस है आपका 500। क्लियर, अब इसमें डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, डिस्काउंट मिल रहा है क्रमागत। ठीक है, क्रमागत हम यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। क्रमागत मिल रहा है 20% का और 10% का। ठीक है, तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप पहले इसका 20% निकालो। ठीक है, तो 20% माइनस करेंगे कितना, 100 माइनस करेंगे 400 हो गया। फिर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 360 बचेगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 360। ठीक है, या फिर आप ओवरऑल निकाल सकते हैं इसका। ओवरऑल कैसे निकलेगा, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 30 माइनस 2 मतलब 28। ठीक है, 28% का क्या मिल रहा है इसमें, डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है, तो 28% का डिस्काउंट मिल रहा है 500 में। ठीक है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 500 का 28%, 0 से 0 कैंसिल, 28 पंचे 140, तो 140 का अगर डिस्काउंट मिल रहा है किसमें 500 में, तो 500 माइनस 140 मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 360। क्लियर, ये आपके कितने टाइप में हो गया क्वेश्चन, 2 टाइप में। क्लियर, आपने यहाँ पे पहले, यहाँ तो खैर सेलिंग प्राइस पूछा था इसलिए इजी पड़ गया, अगर कुछ घुमा फिरा के पूछता तो हमारा ओवरऑल वाला हमको इजी पड़ता। ठीक है, हमने क्या किया, क्रमागत पहले 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 रुपये का 400, फिर 400 में 10% का डिस्काउंट दिया तो 360 वैल्यू। ठीक है, 20% के बाद 400, 10% के बाद 360, ये 360 आंसर हमारा, यहाँ 360 आंसर हमारा यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। जो लोग भी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने पहचान वालों से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।